हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ एरा। गाइस, जस्ट इमेजिन कीजिए कि कैसा होगा अगर आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा हो कि आपको अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ कोई काम ही ना करना पड़े, यानी कि आपके सभी एक्सपेंस आपके आने वाले रिटर्न्स और डिविडेंड इनकम में से कवर हो जाए। अमेजिंग ना? वेल, इसे ही फाइनेंस के टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है, जो कि रिच और वेल्दी होने का पहला स्टेप है, जहाँ पे हमारे पास इतने अमाउंट का एसेट और कैश रहता है जिससे हम अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ में अपने बिल्स को बिना काम किए ही पे कर सकते हैं। अगर आप भी अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके और आपके फ्यूचर के लिए। इस वीडियो में हम रिच बनने का एक स्लो बट डेफिनेट प्रोसेस को डीपली समझने वाले हैं ऑथर डेविड बक की बुक द ऑटोमेटिक मिलेनियर से, जिस प्रोसेस को फॉलो करने से कोई भी अपने लाइफ में डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्री बन सकता है। और सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि इस प्रोसेस को सीखने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं, रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा सा पेशेंस, दैट्स ऑल। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी फ्यूचर वैल्यूएबल वीडियो को मिस ना करें। ऑथर डेविड बक अमेरिका के एक फाइनेंशियल ऑथर, टेलीविजन पर्सनालिटी और एक मोटिवेशनल स्पीकर है। ऑथर अपने बुक्स में बताते हैं उन्होंने अपने सेमिनार्स में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते थे जिनमें से कुछ लोग रियल वेल्दी पीपल होते थे और कुछ लोग फेक रिच होते थे, जो सिर्फ बाहर से रिच दिखते थे पर उनके ऊपर बहुत सारा डेप्ट रहता था। अपने मिड 20s में ऑथर ने अपने एक सेमिनार में जिम मैकेंटायर से मिले थे, जो एक यूटिलिटी कंपनी में मैनेजर थे। जिम ने डेविड को बताया कि वो जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं। ये सुन के ऑथर बहुत ही शॉक्ड हो गए, क्योंकि जिम को देखने से नहीं लगता था कि जिम अमीर है, बल्कि जिम एक एवरेज हार्डवर्किंग अमेरिकन की तरह दिखते थे। और फिर ऑथर ने जिम से कहा कि वो उनसे और उनके वाइफ से मीट करना चाहते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में डिस्कस करने के लिए। मीटिंग में ऑथर ने पहले जिम और उनके वाइफ सू से पूछा कि आखिर क्यों जिम सिर्फ 52 के एज में रिटायर लेने का सोच रहे हैं और रिटायर लेने के बाद वो लोग कैसे फाइनेंशियली सरवाइव करेंगे। इसके आंसर में जिम ने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग अमीर है, और ये बोलते हुए उन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथर को दिखाया। ऑथर ने पहले ही नोटिस किया कि उनके ऊपर कोई डेट नहीं था। मैकेंटायर्स के पास $4,50,000 और $3,25,000 के 2 घर थे, जिनमें से एक में वो रहते थे और एक रेंटल प्रॉपर्टी था, और इन दोनों ही प्रॉपर्टीज के लोन क्लियर थे। और उनके रिटायरमेंट अकाउंट में जिम के पास करीब $6,10,000 थे और सू के अकाउंट में $17,000 का बैलेंस था। इसके साथ साथ उन्होंने करीब $1,60,000 के बॉन्ड ले रखे थे, और इसके अलावा उनके सेविंग्स बैंक अकाउंट में करीब $60,000 कैश थे। जिम और सू के स्टेटमेंट को देखने के बाद ऑथर हैरान हो गए, क्योंकि सब मिला के उनके नेटवर्थ करीब $2 मिलियन के करीब था। फिर ऑथर ने कहा, मैं हर वीक आपके जैसे बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ जो मेरे सेमिनार्स में आता है, पर उनमें से मैक्सिमम लोग दिखते तो रिच है पर एक्चुअल रिच होते नहीं है। पिछले हफ्ते ही मैंने एक आदमी से मिला जो पोर्श कार चलाता है, हाथ में रोलेक्स घड़ी पहनता है और $1 मिलियन के अपार्टमेंट में रहता है। बाहर से देखने पर वो काफी रिच लगता है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद पता चला उसके ऊपर उसके घर का $8 लाख का लोन है, और तो और उन्होंने अपने पोर्श कार को लीज में ले रखा है, और उनके ऊपर करीब $75,000 का क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है। फिर ऑथर ने जिम और सू से पूछ लिया, आखिर आपका सीक्रेट क्या है। आंसर में जिम और सू ने बताया, अगर आपके पास कुछ टाइम होगा तो हम आपको बता सकते हैं कि कैसे हम अपना फाइनेंस को मैनेज करते हैं। ऑथर ने बोला, आप आराम से बोलिए, मेरे पास बहुत सारा टाइम है आपका नॉलेज लेने के लिए। तो जिम और सू ने बताना स्टार्ट किया। पॉइंट नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जिम और सू ने जब शादी किया था तब वो अपने टीन एज में थे। जिम सिर्फ 21 इयर्स के थे और सू सिर्फ 19 की थी। तब उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अपने पूरे लाइफ पेचेक टू पेचेक गुजारते और अपने सैलरी आने पर अपने पूरा सैलरी अनयूजुअल चीजों में उड़ा देते थे, या फिर हर महीने अपने सैलरी में से कुछ % सेव करके अपने फ्यूचर को और भी अच्छा बनाते। तो जिम और सू ने दूसरा रास्ता चुना और पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल को फॉलो किया। और यही सेम चीज रिच डैड ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी भी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बोलते हैं। अगर हम रिच बनना चाहते हैं तो अपने सैलरी आने पर पहले हमें खुद को पे करना पड़ेगा। तो बैक टू द टॉपिक। स्टार्टिंग के कुछ महीने में जिम और सू बुरी तरह फेल हुए सेविंग्स करने में, और एक भी पैसा सेव नहीं कर पाए। हर महीने कुछ न कुछ वजह से वो अपने पूरे सैलरी खत्म कर देते थे, और इसी वजह से बीच में वो दोनों बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। और उसके बाद वो लोग अपने पेरेंट्स के सजेशन से थोड़ा थोड़ा करके सेव करना स्टार्ट किए। पहले कुछ महीनों में वो लोग सिर्फ 4% बेयरली सेव कर पाते थे, और फिर उन्होंने 8%, ऐसा करते करते 10% और 15% सेव कर लिए। और इसी सेविंग से वो लोग पहले अपने रिटायरमेंट को प्लान किए, और उसके बाद उन्होंने अपने घर खरीदने के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और घर का लोन जल्दी से जल्दी पे किया। पॉइंट नंबर 2, द लाटे फैक्टर।
अब जिम एंड सू ऑथर को अपने लाटे फैक्टर के बारे में बताए। जिम बोले, जहाँ पे उनके दोस्त और कोलीग्स अपने सारे पैसे पार्टी, क्लबिंग्स, वेकेशन, शॉपिंग इन जैसे चीजों में उड़ा देते थे, हम अपने पैसे को सेव करते थे, घर का खाना खा के, ज्यादा फैंसी चीजें ना खरीद के, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि उस पॉइंट पे हमारा गोल था सिर्फ जल्दी से जल्दी अपने होम लोन्स को पे बैक करना, ताकि हम डेट फ्री हो सके। और इसी वजह से हमने अपने होम लोन को टाइम से पहले ही क्लियर कर पाए। तो चलिए अब हम ऑथर के दिए हुए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम अपने लाटे फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ऑथर के सेमिनार में एक दिन किम नाम की एक लड़की ऑथर से बोली, डेविड, आपका फॉर्मूलाज और थ्योरी सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर रियल लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। किम बोली, मैं एक एम्प्लॉय हूँ और अपनी लाइफ को पेचेक टू पेचेक गुजारा करती हूँ और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। मेरे लिए डेली पैसे सेव करना इम्पॉसिबल सा टास्क है। इसके आंसर में ऑथर किम को बोले, प्लीज आप अपने डेली एक्सपेंसेस के बारे में मुझे बताइए। किम बोलना स्टार्ट किया। ऑफिस में जाते हुए किम डेली एक डबल नॉन फैट लाटे और एक नॉन फैट मफिन्स खरीदती थी, जो कि उन्हें करीब $5 पड़ता था। इसके बाद ब्रेक टाइम में किम अपनी फेवरेट जूस लेती थी, जो कि उन्हें अराउंड $4 का पड़ता था, और इसके साथ वो अपने लिए एक पावर बार खरीदती थी, जो उन्हें अराउंड $1.70 का पड़ता था। ऑथर ने किम को कहा वो अपने लंच ब्रेक से पहले ही करीब $11 रेगुलरली खर्च कर देती थी। अगर वो इन छोटे छोटे चीजों पे पैसे खर्च करना बंद कर दे तो इन पैसे को सेव करके वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकती है। अगर हर दिन किम सिर्फ $5 सेव करती है तो वो साल का $1825 तक सेव कर लेंगी, और अगर हर साल किम अपने सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करे तो यही सेविंग्स उनके रिटायरमेंट तक कई लाख डॉलर्स बन सकते हैं। अब हो सकता है आप किम की तरह हर दिन लाटे नहीं पीते, तो आप सिगरेट, फास्ट फूड, पिज्जा, कैंडी, शॉपिंग इन जैसे चीज़ों में बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं और अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करके मिलियनियर बन सकते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 3, हाउ टू मेक इट ऑटोमेटिक। जिम और सू बोलते हैं, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को अच्छे से समझ लिया है तो आपका 95% वर्क ऑलरेडी डन है, और ये थर्ड पॉइंट आपके मिलियनियर बनने का रास्ता को और भी एफर्टलेस बना देगी। इस स्टेप में वो लोग बोलते हैं हमें अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को पूरा ऑटोमेट कर देना पड़ेगा। इसकी वजह से हम कोई भी एफर्ट्स ना करके भी हमारे पैसे को सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं आसानी से। अपने सैलरी अकाउंट को ऑटोमेट करा देने से महीने के एक सर्टेन डेट में आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट होकर आपके सेविंग्स अकाउंट और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे, जिससे कोई एफर्ट्स ना करके भी आप ऑटोमेटिकली अपने अमीर बनने के प्रोसेस में प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इंडेक्स फंड के वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम सिर्फ ₹1000 मंथली इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। मैं आपके लिए उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में दे दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिए। तो गाइस, यही था जिम और सू मैकिंटायर के कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज जिन्हें फॉलो करके वो अपने लाइफ में मिलियनियर बन पाए। एंड आई होप कि आप भी सेम स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें मैंने आपको ऑथर डेविड बक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनियर से बताया। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपको और एक नए नॉलेजेबल और हाई क्वालिटी वीडियो में। तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।